हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर पूर्विस C2 में। कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और पूरे मेहनत से लगन से आप 2023 बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो अभी तक हम एक्सरसाइज 3.5 पे हैं। तो 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 3 पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है। आज चौथे पे बात करेंगे। अच्छा, जो ये इस प्रकार के प्रश्न है वो शाब्दिक हैं, तो उसको आपको समझना होता है। उसको आप समीकरण अपने से जितना कोशिश करेंगे बनाएंगे तो आपको उतना ही अच्छा आएगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे, जिससे आपको और अच्छे क्वालिटीज़ के कंटेंट हम लोग आपको प्रोवाइड कर सकें। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा सवाल डिस्कस करेंगे? 3.5 का चौथा ऑप्शन, चौथा सवाल। तो इसमें क्या दिया है, ध्यान दीजिए। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। पहले सवाल को समझते हैं, तब हल बाद में करते हैं। सवाल में दिया है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी। मान लिया ये कोई दो स्थान है जिस पे ए है और बी है। ये कितनी दूरी पर है? 100 किलोमीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर? 100 किलोमीटर पर। आगे बोल रहा है एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यानी जब एक कार, मान लिया कार ए है, कार ए है और ये कार बी है, ये इस दिशा में चलती है और ये भी इसी दिशा में चलती है। तो जब ये एक ही दिशा में चल रही है तो माना सी बिंदु पर दोनों कार मिलती हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसकी चाल कुछ अलग होगी और इसकी चाल अलग होगी। तो अगर ये कार दूरी ज़्यादा ट्रेवल कर रही है, दूरी ज़्यादा डिस्टेंस तय कर रही है, तो इसका मतलब इस कार की जो चाल है ज़्यादा है और इस कार की चाल कम होगा। इसी तरह से तो और यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो दोनों 1 घंटे के पश्चात मिलती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो ये दशा 1 है, परिस्थिति 1 है, ठीक है। कब? जब एक ही दिशा में चल रही तो सी पर मिलती है, और जब दोनों कार ये इस तरफ चले और ये वाला कार इस तरफ चले तो मान लेते हैं ये डी पर मिलता है। किस पर मिलता है? डी पर। तो ये दशा 2 है, ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहा है तो अगर ये इस तरफ चल रहा है और ये इस तरफ चल रहा है तो और ये दूरी कितना है? ए बी, और ए बी की दूरी हमको पता है, ठीक है। तो अगर हम ए डी और प्लस बी डी दूरी निकाल लें तो ये हमारा काम हो जाएगा। ए डी प्लस बी डी 100, और ये अगर निकाल लें, ये पूरा 100 है, तो ए सी में से अगर इतना घटा दें बी सी तो आंसर क्या आ जाएगा? ए बी का मान को पता है 100। यानी सभी को हमको दूरी में कन्वर्ट करना है। तो अब हमको क्या पूछ रहा है? जो पूछ रहा है वही मानते हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो माना कार ए की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और इसी तरह कार बी की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। क्या माना? कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और कार बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब दशा 1 की बात कर रहे हैं तो सी पे मिल रहा है, बोल रहा है कि दोनों 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो इसका मतलब यदि कार ए और बी सी पर 5 घंटे बाद मिलती हैं तो ए सी बराबर, यानी कि ये दूरी क्या होती है? चाल गुणे समय, है ना। तो चाल कितना हमने माना ए के लिए? x गुणे समय कितना है? 5 घंटा, अर्थात ए सी बराबर क्या आ गया? 5x।
ये समझ में आया। 5x क्यूब ए सी हम दूरी निकाल रहे हैं ना, जब दूरी निकालते हैं तो क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल क्या माना है, ए के लिए x गुणे 5, तो ए सी बराबर 5x। इसी तरह बी सी बराबर क्या होगा, बी सी यानी कार बी से चलती है सी पर मिलती है कितने बाद, 5 घंटे बाद। तो ये भी y गुणे 5 हो जाएगा। y गुणे 5 क्यों होगा, क्योंकि b की जो चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना दिया है 5 घंटा, अर्थात दिस इम्प्लाइज बी सी इक्वल टू 5y। ठीक है। अच्छा, ए सी और 5x, बी सी और 5y, तो हम ये कह सकते हैं कि ए सी माइनस बी सी बराबर ए बी, ये कह सकते हैं ना। अगर टोटल में ए सी में अगर हम बी सी घटा दें तो ए बी तो आएगा, और ए बी हमको कितना पता है, 100 किलोमीटर दिया है, और इन सब का मान रख देते हैं, अर्थात 5x माइनस 5y बराबर 100। अर्थात अगर 5 कॉमन लेंगे क्या आएगा, x माइनस वाई बराबर 100, अर्थात x माइनस वाई बराबर 100/5 अर्थात 20। तो समीकरण क्या बन गया, x माइनस वाई बराबर 20। समीकरण संख्या 1 बन चुका है। ठीक है। कैसे आया समझ में आया। हमने क्या किया, ए सी और बी सी को घटा दिया तो ए बी आ गया। ए बी हमको 100 किलोमीटर पता है, तो जब ये 100 किलोमीटर तो ये किलोमीटर यानी दूरी निकालनी पड़ेगी। और ए सी को हमने कैसे निकाला, जब कार ए और बी 5 घंटे बाद मिलती है तो ए सी बराबर यानी दूरी, यहाँ पे दूरी लिख सकते हैं, ए सी दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है। तो क्या आ गया, ए सी गुणे 5। इसी तरह बी सी बराबर 5y। तो x माइनस वाई 20 हो गया। ये दशा 1 के लिए है। अब इसी तरह दशा 2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि यदि कार ए और बी विपरीत दिशा में चलें तो 1 घंटे बाद डी बिंदु पर मिलती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो AD होगा, AD बराबर एक, जिसकी चाल कितनी है, ए की, x गुणे 1, x गुणे 1 अर्थात x हो गया। इसी तरह बी यहाँ से शुरू होता है डी तक पहुँचता है, तो बी डी बराबर y गुणे 1 बराबर y। अच्छा, यहाँ पे 1 से क्यों गुणा किया, क्योंकि x हमने कार ए का चाल x माना है और 1 घंटा समय दिया है ना, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय अर्थात x, और बी डी बराबर y। अर्थात हमको क्या लिखेंगे, AD प्लस BD बराबर 100, अर्थात AD का मान क्या है x और BD का मान y बराबर 100। ये समीकरण संख्या 2 हो गया। तो मेन काम हमारा क्या है, समीकरण बनाना। ठीक है। अब 1 और 2 समीकरण बन चुका है, अब इसको हल करने की बारी आती है। इसको हल कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो विलोपन विधि लग जाएगा। तो क्या लिखेंगे, x माइनस वाई बराबर 20, दोनों को जोड़ देंगे क्या आएगा, 2x बराबर 120। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 120/2 अर्थात 60। तो x बराबर 60 समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे क्या आएगा,
60 माइनस वाई बराबर 20, अर्थात इसको इधर करेंगे, इसको इधर, तो ये माइनस वाई है, इधर जाएगा प्लस वाई बराबर 60 माइनस 20, अर्थात वाई बराबर क्या आ गया 40। अतः आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आया कार ए की चाल, कार ए की चाल मतलब x बराबर कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और कार बी की चाल, कार बी की चाल कितनी है y बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा। अगर किसी को किसी प्रकार कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो अब आते हैं 5वें सवाल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए। अच्छा, 5वां सवाल समझते हैं क्या है। 5वां सवाल, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। यानी कि अगर हम लंबाई को कम कर दें और चौड़ाई को 3 बढ़ा दें तो उसके आयत में 9 इकाई क्या हो जाता है, वर्ग इकाई कम हो जाता है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं बोल रहा है सवाल में। सवाल कुछ इस तरीके से है, माना आयत की लंबाई x, चौड़ाई y, ठीक। तो इसका जो ओरिजिनल है, वास्तविक जो क्षेत्रफल होगा x गुणे y, ठीक। लेकिन इसमें कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 9 कम हो जाता है, तो वास्तविक क्या होगा एक्स वाई होगा ना, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई, इसमें से 9 कम हो जाता है। कब, जब उसकी लंबाई में 5 कम कर दें। तो लंबाई क्या है x में 5 घटा दिया, गुणे चौड़ाई में 3 बढ़ा दें, यानी y प्लस 3, ठीक। अगर हम इसको कुछ न करते, न घटाते न बढ़ाते, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है x गुणे वाई, क्योंकि हमको पता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लेकिन बोल रहा है कि उसके क्षेत्रफल में यानी एक्स वाई में 9 कम हो जाएगा। कब कम हो जाएगा, जब हम लंबाई में 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई में 3 बढ़ा दें। हाँ समझ में आ रही, यानी लंबाई में x में 5 कम कर दें और चौड़ाई में 3 जोड़ दें, यानी y प्लस 3, तो उसके क्षेत्रफल में 9 कम हो जाएगा। अर्थात दिस इम्प्लाइज, अब इसको इससे गुणा करेंगे, एक्स वाई, फिर इसका गुणा इसमें, तो x गुणे 3 3x, फिर 5 का y में गुणा -5y, और फिर -15 बराबर एक्स वाई -9, और ये एक्स वाई और ये एक्स वाई कट जाएगा। अर्थात 3x -5y इधर आया क्या होगा -15
प्लस 9 बराबर 0, अर्थात 3x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0। समीकरण संख्या 1 है। ठीक है। अच्छा, अगली कंडीशन क्या बोला है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी लंबाई को 3 इकाई बढ़ाएंगे, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। अच्छा, इससे पहले मैंने एक चीज़ नहीं लिखा, क्या, माना आयत का लंबाई बराबर x और आयत का चौड़ाई बराबर y। ठीक है। तो ये प्रश्नानुसार पहला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन क्या है, फिर से लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या बोला है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी x प्लस 3 गुणे y प्लस 2, x में 3 बढ़ा दें और चौड़ाई में 2 बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 67। ठीक है। अर्थात x का y में गुणा एक्स वाई प्लस x गुणे 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। ठीक है। अब यहाँ भी एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, क्या बचा, 2x प्लस 3y, इसको इधर ले आएंगे, प्लस 6 माइनस 67 बराबर 0, अर्थात 2x प्लस 3y माइनस 61 बराबर 0। समीकरण संख्या 2 बन चुका है। अब इसको कैसे हल करेंगे, वही विलोपन विधि, सबसे आसान मेथड। ठीक है। तो विलोपन विधि के लिए मैंने क्या बताया था कि जिस चर को गायब करना होता है उसके गुणांक को हम इनके समान बनाना होता है। जैसे x का गुणांक क्या है, 3 और x का गुणांक 2। तो अगर इसमें हम 2 का गुणा कर दें तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और इसमें 3 का गुणा कर दें, 3 दूनी 6 बराबर, यानी हमने बताया था कि अगर समान बनाना है तो एक दूसरे के गुणांकों को आपस में गुणा कर देंगे तो समान बन जाएगा। कैसे, तीन एक्स माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0 और 2x प्लस 3y माइनस 61 बराबर 0। यहाँ पे x क्या गुणा है, 3, x क्या गुणा है 2। अगर x को गायब करना है तो x के गुणांक को समान बनाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 का गुणा 3 में और 3 का गुणा इस समीकरण में। अगर y को समान बनाना है तो इस 5 का गुणा इसमें और इस 3 का गुणा इसमें। तो ये बात समझ में आई होगी। तो कौन सा ज़्यादा आसान है, हम पहला ही करते हैं, क्या, इस समीकरण में 2 का गुणा, इस समीकरण में 3 का गुणा। ठीक है। दो एक्स यहाँ पे, सॉरी ये 3x है, तीन एक्स और ये 2x। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस समीकरण में 2 का गुणा और इस समीकरण में 3 का गुणा, उल्टा। ठीक है। इस समीकरण में इसका गुणा, 2 का गुणा करेंगे ऊपर और इस समीकरण में 3 का गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 का करने पर 2 तिहाई 6x, 2 पंचे 10y माइनस 12 बराबर 0, और इसमें 3 का करेंगे तो 3 दूनी 6x, 3 त्रिक का 9y,
3 कन्नन 3, 3 छः के 18, ठीक है, बराबर 0। अच्छा, अब इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का गुणांकों का जो दोनों गुणांक का जो चिन्ह है समान है ना, प्लस प्लस। तो जब समान होता है तो घटा देंगे, उल्टा होता है तो जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 6x में 6x कट गया तो क्या बचा, -19y, दोनों माइनस से जुड़ जाएगा। और इसमें क्या होगा, प्लस माइनस घट जाएगा, 3 में 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7, तो इतना आया 171 प्लस में बराबर 0, अर्थात 19y माइनस बराबर -171, इधर जाएगा -171 हो जाएगा, अर्थात y बराबर -171 बटा -19, 19 नवैया 171, इसका मतलब y बराबर क्या आ गया, 9। अब इस y और 9 को मान समीकरण 1 में रखने पर y बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में क्या आएगा, 3 गुणे x माइनस 5 गुणे 9 माइनस 6 रहा 0, अर्थात 3 गुणे x माइनस 45 माइनस 6 रहा 0, अर्थात 3 गुणे x माइनस 45 माइनस 6 माइनस 51 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज 3 गुणे x बराबर, इसको उधर ले आएंगे 51, अर्थात x बराबर 51/3 17, तो x बराबर क्या आ चुका है, 17, अर्थात आंसर जो आएगा हमारा, अतः x बराबर 17 और y बराबर 9 इकाई। इकाई का मतलब वही मीटर सेंटीमीटर, इसमें मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया है तो इसलिए इकाई लिख दिया है, ठीक है। मतलब कि जो लंबाई हमारा आया 17 इकाई और चौड़ाई कितना आया, 9 इकाई। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं अगले एक्सरसाइज पर। तो अब हमको तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। किसी प्रकार को कोई भी समस्या हो तो इस चैनल में जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।